दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी के ऊपर अब एक और गाज गिर गई है, जहां ईडी और सीबीआई जांच में जुट गई है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल खुद ईडी की गिरफ्त में हैं। तो अब दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए ईडी का समन भेजा गया था। एजेंसी ने उन्हें शनिवार को पेश होने का निर्देश दिया था। ईडी के समन के बाद अब कैलाश गहलोत ईडी के ऑफिस पहुंच गए हैं। उनसे पूछताछ भी की जा रही है। इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आप के कई नेताओं को जांच एजेंसियों ने पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जांच एजेंसियों का कहना है कि कैलाश गहलोत उस ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने इस शराब नीति के मसौदे को तैयार किया था। ये मसौदा साउथ के ग्रुप को लीक किया गया था। तो मतलब लगातार दिल्ली के मंत्रियों की यह गिरफ्तारी साफ तौर पर ये शराब घोटाले को लेकर की जा रही है, जहां 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड में अरविंद केजरीवाल खुद हैं, तो वहीं आपके कई बड़े मंत्री इसकी गिरफ्त में हैं। बताते चले कि कैलाश गहलोत पर साउथ के शराब कारोबारी विजय नायर को अपना सरकारी आवास देने तक का आरोप है। ईडी ने पहले भी कहा था कि इस दौरान कैलाश गहलोत ने अपना मोबाइल नंबर भी कई बार बदला था, जिसके चलते अब उनको ईडी से पूछताछ के लिए बुलाया है। इतना ही नहीं, कैलाश गहलोत को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का करीबी माना जाता है। गौरतलब है कि 17 नवंबर 2021 को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक्साइज पॉलिसी यानी 2021 से 22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई है और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू भी बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों का हिस्सा बनी रही थी और जब बात में बवाल ज्यादा बढ़ा तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था, जिसके बाद जब जांच शुरू की गई तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा भी बाहर आने लगा, जिसके सिलसिले में केजरीवाल सरकार के कई मंत्री सलाखों के पीछे हैं। तो अब खुद उनके दिल्ली सीएम और अब पूछताछ के लिए कैलाश गहलोत को बुलाया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि जहां 1 तारीख तक ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में हैं, तो अब कैलाश गहलोत की पूछताछ के लिए जो बुलाया गया है उससे क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, क्योंकि आरोप जो ईडी की तरफ से लगाए गए हैं वो बेहद संगीन लगाए गए हैं, जहां पर मोबाइल फोन बदलने की, लगातार अपना नंबर चेंज करने की बात हो रही है और इसी के साथ साथ अपना सरकारी आवास देने की बात की गई है। इतना ही नहीं, इस पूरे शराब नीति मामले को लेकर के मसौदा जो प्लानिंग की गई थी उसमें कैलाश गहलोत का ही नाम सबसे आगे आ रहा है। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ निष्कर्ष निकल करके सामने आता है इस पूछताछ के बाद।